अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट मलिक ज़करिया और आप देख रहे हैं मलिक ज़करिया चैनल। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस शेर से करने की जसारत हासिल करेंगे कि वज़ा में तुम हो नसारी तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। व्यूवर्स, 1450 में जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुई, वो वक्त टेक्नोलॉजी को गले लगाने का था, लेकिन तब मुसलमानों ने फतवे लगाए। और आज जब टेक्नोलॉजी को ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो इसका बेजा, बेधड़क, बेदरेग और बेखौफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कड़वा सच कहना पड़ता है कि मुसलमान फतवे लगाते रहे और बाकी ममालिकों में ये इल्म फैलता गया। फतवे लगाने और प्रिंटिंग को तस्लीम ना करने की वजह से हम 500 साल पीछे रह गए। यही वजह है 5 सदियों में मुसलमानों की इजाद ना होने के बराबर हैं। दौरे हाजिर में बढ़ती हुई आबादी और तरक्की ने काफ़ी हद तक बेहतरी हासिल कर ली है। नित नई इजादात के नाम पर ऐसी ऐसी मशीनें बना ली गई हैं कि इंसान सहल पसंदी के दलदल में धंस चुका है। इंसानों का जितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इंसानियत इतनी ही तेज़ी से ज़वाल पजीर हो रही है। हाँ, तालीम तो हमने हासिल कर ली, मगर शऊर के लफ्ज़ से दूर दूर तक कोई शनासाई नहीं। हम डिजिटल दुनिया में इतना गरक हो गए हैं कि खूनी रिश्तों का भी एहसास खो चुके हैं। किसी मशहूर शख्सियत का किसी सिविल साइट पर लाइव आना तो किसी कदर समझ आता है, लेकिन एक कम सिन तालिब इल्म को जो अपनी तालीम की बुनियादी सीढ़ियां भी तय नहीं कर पाया, इसका लाइव आना और अपना वक्त अपने ही हाथों ज़ाया करना मेरी समझ से बालातर है। सिर्फ यही वजह नहीं, बल्कि इस तरह की कई और सरगर्मियां हमें देखने को मिलती हैं जिनको सिवाय वक्त, पैसा और एनर्जी ज़ाया करने के और कोई फ़ायदा नहीं। उर्दू ज़बान, जो हमारी कौमी ज़बान का दर्जा रखती है, इसे बोलने में हम जाहिल और शर्मसार होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान को बोलने में हम खुद को तालीम याफ्ता और फ़ख्र महसूस करते हैं। हम मादियत परस्ती की इस गहरी वादी में पहुंच चुके हैं जहां वापसी के दूर दूर तक कोई इम्कानात नजर नहीं आते। किसी दिन इस गहरी वादी में ही मौत का फरिश्ता पहुंच जाएगा और फिर हमारा नामो निशान भी इस सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल बेजा हद तक बढ़ चुका है, ये किस तरह जिस्मानी लिहाज से हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन और रेडियो वेव्स हमारे जिस्मानी खुलियों को तबाह करने के काफ़ी है। इसकी एक वेव भी अगर डीएनए तक पहुंच जाए तो इंसानी निज़ाम तबाह कर सकती है। हमें मालूम होना चाहिए कि इन रेडिएशंस का दामन 3 से 4 फुट तक होता है, लेकिन हम लैपटॉप को गोद में रख के बेधड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कभी घंटों घंटों मोबाइल हमारे हाथों में रहता है और हम बेखौफ व खतर लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। ये वेव्स छोटे बच्चों और हामला खवातीन के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। पिछले कुछ सालों में कैंसर और दिल के अमराज की बुनियादी वजह यही रेडिएशंस हैं। इसी तरह बिनाई और निज़ाम इंहिज़ाम के मसाइल भी आम देखने को मिलते हैं। इन डिवाइसेस ने सिर्फ जिस्मानी लिहाज से ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि रूहानी और इखलाकी लिहाज से जो डाका डाला है, इसकी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। यूरोप हमारी बर्बादियों की दास्तान लिख चुका है। इसको अब मुसलमानों पर फतह के लिए मिसाइल, एटमी ताकत और हत्ता के ड्रोन्स भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को जो हाइड्रोजन बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी वजह से हम एहसास व इखलाक से आरी एक जिंदा लाश बन चुके हैं। वो ईमानी कुव्वत जिससे कुफार हैबत ज़दा रहते थे, पाश पाश होकर खिजा के जर्द पत्तों की तरह बिखर गई। अब भला वो क्यों कर हम जैसे दीमक ज़दा लोगों पर एटमी ताकत, पैसा और वक्त बर्बाद करेगा। वो जानता है कि इसने हमें खोखला कर दिया और दीमक ज़दा कर दिया है, जिन्हें ना सेहत की फिक्र है, ना खूनी रिश्तों की, ना ही अपने मुसलमान भाइयों की। लेकिन हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपना नाम गिन्स बुक में लिखने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम किसी मसीहा को सोशल मीडिया पर ढूंढने में मसरूफ़ अमल हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, ऐसी कौम से शिकवा करते हुए फरमाते हैं, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मेरी अल्लाह ताला से बस एक ही इल्तिजा है कि या तो हमारे लिए मसीहा को भेज दे, या फिर हमारे ज़मीर को जो मरने के बहुत करीब है, कबल इसके कि वो मर जाए, ऐ अल्लाह इसको जगा दे। आमीन।